भोलेनाथ जी का दर्शन हुआ। जैसे ही नारद जी ने भोले बाबा को देखा तो प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा चलो आप कुटिया में पधारो, कुटिया में आपकी मैया पार्वती बैठी हुई हैं, आप उनसे मिलकर के आओ। नारद जी कुटिया पर गए। जैसे कुटिया पर गए तुरंत माता जी को प्रणाम किया। तुरंत मैया प्लेट में रख कर के 2 लड्डू लाई और नारद जी को जैसे ही लड्डू दिए तो नारद जी ने लड्डू की प्लेट लेकर के लड्डू को रख दिया। मैया बोली बेटा नारद इन लड्डुओं को पालो। तो देखिए नारद जी ने मुख टेढ़ा कर लिया। मैया मेरा मन नहीं है, लड्डू नहीं खाना। कहा क्यों? जबरदस्ती में एक लड्डू उठाया और जैसे ही खाया तो नारद जी बोले मैया आजकल लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करन सब प्रीति। देखिए सभी लोग स्वार्थी हैं और जेहि पर कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर प्रीति करे सब कोई। और जिस पर कुछ विशेष स्वार्थ हो उस पर लोग ज्यादा प्रेम करते हैं। होता है ना ऐसा? नारद जी ने कहा मैया आजकल पति पत्नियों में भी बड़ा स्वार्थ हो गया है और तो और सारे संसार के लोग स्वार्थी हैं। मैया पार्वती बोली बेटा नारद यह बात हमें जमी नहीं। तुम कहते पति पत्नी में स्वार्थ, हमारे और भोलेनाथ जी के बीच में तो निस्वार्थ प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं है। कहा अच्छा मैया। तो नारद जी ने कहा मैया आप हमें यह बताओ गले में जो भोले बाबा मुंड के माल पहनते हैं भाई किसके मुंड हैं? ओहो जैसे मैया ने यह प्रश्न सुना मैया मौन हुई और इधर से नारद जी नारायण नारायण इतना कह करके कुटिया से बाहर जो आग लगानी थी वह आग लगा दी। अब मैया पार्वती जी गुस्सा में, मैया पार्वती जी तुरंत गई और जाकर के कोप भवन में पहुंच गई। देखिए भैया पहले जब लोग घर बनाते थे, पहले पुराने जमाने में एक कोप भवन होता था। जैसे आजकल नया मकान बनता है तो बनाते हैं ना, ये गेस्ट रूम है, ये किचन है, ये स्टोर रूम है, होता है ना, ये बेडरूम है और ना जाने कितने कितने रूम बनते हैं, हमें तो पता ही नहीं क्योंकि हम तो ऐसे घरों में रहने वाले हैं, पुराने घरों में। बोलो भाव से राधे राधे। लेकिन लोग कई प्रकार के रूम बनाते हैं ना, लेकिन पैसा कहाँ रखते कोई क्या बताता है? हम लोगों को भी लोग बड़े सारा मकान दिखाएंगे, गुरुजी ये हमारा गेस्ट रूम है, ये किचन है, ये है, ये वो है, इतने इसमें 2 लाख का मार्बल लगा है, इसमें 50,000 की गेट लगी, बताते हैं। एक से मैंने कहा भैया पैसा कहाँ रखते हो? बोले गुरुजी वो नहीं बताएंगे। होता है ना? बोलो भाव से राधे राधे। और बताना भी नहीं चाहिए, पैसा तो गुप्त होता है, किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसे ही पहले के समय में कोप भवन हुआ करते थे। कोप भवन समझते? जब हमारी माताएं गुस्सा में आ जाती थी, पतिदेव से नाराज हो जाती थी तो कोप भवन में जाकर के लेट जाती थी। लेकिन आजकल तो कोप भवन की जरूरत है ही नहीं। माताओं को गुस्सा आया, ले चकला बेलन उठाया। चकला बेलन जानती हैं, वो रोटी बनाने वाला। ले चकला बेलन उठाया और बच्चे के सिर पे मार दिया। और जब घर में बर्तन इधर उधर गिरे, बर्तन बजने की आवाज आए तो समझो माता जी क्रोध पे हैं, यानी चंडी कोप पे है। बोलो भाव से राधे राधे। हमारे भाई लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और आजकल की माताएं तो बड़ी होशियार हैं। एक मैया अपने पति पे बड़ी नाराज रहती थी तो पतिदेव को उल्टा सीधा बोलती थी, लेकिन बच्चे की तरफ इशारा करती थी। एक दिन ज्यादा गुस्सा में थी तो बेलन उठाया और बच्चे की तरफ फेंका तो बच्चा ऐसा हो गया जाकर के पतिदेव के सिर में लग गया।
और पतिदेव समझ गए कि भैया आप तो चंडी कोप पे है, लेकिन हमारी रानगिर की माताएं ऐसी नहीं है। और आजकल की माताएं तो जरा जरा सी बात पे नाराज होती हैं। टीवी में कोई सीरियल देख लिया और कोई साड़ी देख ली, अब पतिदेव काम पे से लौटे, खेत पे से लौटे, वही वाली साड़ी चाहिए। दुकानदार भी परेशान कि वही वाली कौन सी है, होता है ना। तो आजकल तो पूरा घर ही कोप भवन बना हुआ है। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, ना हमारी माताओं को ना हमारे भाई लोगों को। जिस घर में ज्यादा क्रोध होता है उसमें सुख शांति समृद्धि नहीं रहती। बोलो भाव से राधे राधे। अच्छा, क्रोध किस किस के घर में ज्यादा रहता है? हाथ खड़े करके बताओ भैया। बड़े सज्जन लोग हैं रामगढ़ के, तो किसी को क्रोध नहीं आता है? जब क्रोध आता है तो भोजन की थालियां फेंकने लगते हैं कई लोग तो है, लेकिन हमें लगता है यहाँ क्रोध नहीं आता। यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो क्रोध ज्यादा नहीं करना चाहिए। गीता जी में लिखा हुआ है, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखिए जब क्रोध आता है तो सम्मोहन होता है। सम्मोहन होता है तो हम लोग क्या सोच रहे हैं भूल जाते हैं। क्रोध में हम उल्टा सीधा बोल देते हैं कि नहीं, और बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश होता है तो हमारा विनाश हो जाता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। और जिसको भी क्रोध आता हो तो रोज सुबह सूर्य नारायण को 1 लोटा जल चढ़ाए, अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। अपने छोटे बच्चों को भी कहें सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए। अब मैया कोप भवन में पहुंच गई। भोलेनाथ जी कैलाश पर से लौटे, जैसे ही उन्होंने अपनी मैया को पूरे घर में ढूंढा, कहीं पर पार्वती जी नहीं दिखी। भोलेनाथ जी समझ गए आज तो देवी जी ज्यादा नाराज हैं। तो अब भोलेनाथ जी मनाने को गए। भोलेनाथ जी जैसे ही को भवन में पहुंचे, भोलेनाथ जी ने कहा, अरे देवी उठ जाओ, क्या हो गया? तुम तो कभी ऐसी नाराज नहीं होती थी, आज क्या हो गया तुम्हारे लिए? पार्वती जी बोली, आप हमसे बात ना करें, आप बड़े कपटी हैं। भोलेनाथ जी बोले, कपटी? बोले हम कपटी नहीं है। कहा क्यों? बोले हमने तो अपना गुरु मंत्र भी तुम्हें बता दिया। देखो गुरु मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, गुरु मंत्र गोपनीय होता है। लेकिन भोलेनाथ जी ने वह गुरु मंत्र भी पार्वती को बता दिया। पार्वती जी बोली, अरे आप कपटी हो। कहा क्यों? बोले तुम्हारे गले में जो मुंड की माला है, आप हमें यह बताएं इसमें किसके मुंड है? भोलेनाथ जी मुस्कुराए। भोलेनाथ जी बोले, अरे पार्वती तू तो बड़ी भोली है, इसमें जो गले में मुंड माल है ना, इसमें तुम्हारे ही मुंड हैं। इसके? पार्वती बोली, अच्छा। अरे तू कपटी नहीं, तू महाकपटी है। बाहर से तो अंदर से भी कपट करता है। कहा क्यों? भोलेनाथ जी बोले, हम तुम्हें इतना प्रेम करते हैं कि तुम जितनी बार मरी हो, तुम्हारे मुंड को निकाल करके हमने गले पे धारण कर लिया। पार्वती जी बोली, अच्छा हम 100 बार मर चुके हैं? हाँ। अब तुम एक भी बार नहीं मरे? भोलेनाथ जी। कहा क्यों? भोलेनाथ जी बोले, मैंने अमर कथा पी रखी है, इसलिए हम तो अमर हैं। पार्वती जी जिद करने लगी कि भाई अमर कथा हमारे लिए भी सुनाइए। तो आज भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया और कैलाश पर्वत पर आसन बिछाया। एक तरफ भोलेनाथ जी, एक तरफ पार्वती जी बैठी। अब भोलेनाथ जी के आमने सामने जैसे हम और आप बैठे हैं। पहली कथा ऐसी नहीं होती थी कि आंखें खोल करके सुनाई जाए, और ना आंखें खोल करके सुनी जाती थी। श्रोता भी आंख बंद करके सुनते थे और व्यास जी भी आंख बंद करके सुनाते थे। और इधर हम आंख बंद कर लें
तो आप लोग समझोगे महाराज जी की तो नींद लग गई और आप भी धीरे धीरे खिसक जाओगे। बोलो भाव से राधे राधे। तो आज के समय में तो बड़ी विचित्र बात है। अब जो है भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, डमरू बजा करके जैसे ही कथा कहना प्रारंभ हुआ तो उसी समय एक पक्षी आई, एक सुख को लेकर के यानी तोता को लेकर के आई और पार्वती जी भोलेनाथ जी के पीछे अपना गर्भ छोड़ गई। अब भोलेनाथ जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। पार्वती जी हुंका भरने लगी। हुंका जानते हो? जैसे ही भोलेनाथ जी कुछ बोलते तो पार्वती जी बोलती हाँ हाँ हाँ। अब एक दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई, 3 दिन की कथा हुई और कथा ऐसी नहीं होती कि 3 बजे से चलती और 6-7 बजे पूरी हो जाती। नहीं, सुबह के 6 बजे चालू होती, दूसरे दिन 5:59 पर बंद होती, यानी 24 घंटे कथा चलती। अब पार्वती जी ने 5 दिन तक तो कथा सुनी। जैसे ही 6वां दिन आया, एकादश स्कंद की कथा आई, भोलेनाथ जी ने सुनाया योगेश योग विन्यासः, योग की कथा सुनाई और पार्वती जी को नींद आ गई। अब जो वो सुख का गर्भ था उसमें से सुखदेव की थोड़े थोड़े बड़े बड़े। अब जो है पार्वती जी को निद्रा आई और हाँ जी कहना हुंका देना बंद हो गया। अब जो है सुख को लगा ऐसा ना हो भोलेनाथ जी समाधि से उठ जाए और कथा बंद हो जाए। तो सुखदेव जी हाँ जी कहने लगे और जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई भोलेनाथ जी ने कहा भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया तो पार्वती जी की आंख खुल गई। अब पार्वती जी की आंख खुली, पार्वती जी ने कहा अरे स्वामी जी आप हमें यह बताएं, आप कह रहे थे योगेश योग विन्यासः, योग की चर्चा सुना रहे थे, तो उसका क्या हुआ? भोलेनाथ जी बोले क्या? कथा तो पूरी हो गई, तुम अभी 11वें स्कंद में हो। भोलेनाथ जी ने कहा ये बताओ हुंका कौन भर रहा था? हाँ जी कौन बोल रहा था? भोलेनाथ जी ने चारों तरफ मुड़ करके देखा तो पीछे सुखदेव जी बैठे हैं। अब भोलेनाथ जी को क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? क्योंकि कथा कभी पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। पीछे बैठ करके सुनने वाली कथा फायदेमंद नहीं होती। कथा हमेशा सामने बैठ करके सुनना चाहिए। और कथा कभी जिस किसी गद्दी पर व्यास जी बैठ करके कथा सुना रहे हो उससे ऊंची गद्दी पर बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। और बड़े विधि विधान पूर्वक कथा सुननी चाहिए। आजकल तो महाराज 3 घंटे की 4 घंटे की कथा में भी लोग पालतू मार के नहीं बैठ पाते। अरे बूढ़े तो कुर्सी पे बैठे तो चलेगा, बूढ़े तो पांव इधर के उधर करें तो चलेगा, क्योंकि परेशानी है। जवान भी पैर इधर के उधर करते रहते, क्यों? उनकी गलती नहीं है, उन्हें अभ्यास नहीं है बैठने का। हाँ, शरीर में कोई कष्ट है तो आप उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन यदि शरीर स्वस्थ है, शरीर जवान है, बढ़िया है, तो बढ़िया आसन पर बैठ करके कथा सुने। भोलेनाथ जी को क्रोध आया, इसने पीछे बैठ करके कथा सुनी है। भोलेनाथ जी ने त्रिशूल उठाया, त्रिशूल उठा करके सुखदेव जी को मारने के लिए आसन से खड़े होकर के सुखदेव जी को पकड़ना चाहा। सुखदेव जी ने दौड़ लगा दी, आगे आगे सुखदेव जी दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे भोलेनाथ जी दौड़ते दौड़ते उस कैलाश को छोड़ दिया। सुखदेव जी व्यास आश्रम में पहुंचे, वहां पर व्यास की पत्नी बिटिका देवी बैठी हुई थी और मुख को खोला। कई बार लोग जमाई लेते हैं ना, और जमाई लेंगे तो ऐसा मुंह फाड़ते हैं कि इतना बड़ा मुंह हो जाता है। और जैसे मुख फाड़ा तो सुखदेव जी बिटिका देवी के पेट में पहुंच गए और गर्भ में स्थापित हो गए। तो देखो भैया, जमाई लेते समय मुख में हाथ लगा लेना चाहिए या राम राम बोल देना चाहिए। क्यों? कोई गर्भ तो नहीं आएगा, लेकिन कीड़ा मकोड़ा मच्छर कुछ घुस गया तो बीमारी बन जाएगी। बोलो भाव से राधे राधे। और कई लोग तो भैया सोते भी हैं मुख खोल करके।
ऐसे सोते हैं सब घोड़ा बिस्तर बेच करके, चाहे कोई गेट खोल करके घुस जाए सामान ले जाए कोई भरोसा नहीं, अपना सोते रहते हैं। बोलो भाव से राधे राधे। भैया कोई सोता हो तो बुरा नहीं मानना। तो आज बिटिका देवी को जब जमाई आई तो सुखदेव जी अंदर पहुंच गए। अब भोलेनाथ जी का क्रोध शांत, भोलेनाथ जी वापस लौटे। अब धीरे धीरे वो बिटिका देवी का गर्भ बढ़ा। 1 महीने 2 महीने 9 महीने निकले, 2 साल निकले, 4 साल निकले, लेकिन कोई जन्म नहीं हुआ किसी बच्चे का। अब बिटिका देवी के पति व्यास जी को शंका हुई, ऐसा तो नहीं गर्भ नष्ट हो गया हो। 10 साल निकले, 12वें साल में आज व्यास जी ने बिटिका देवी के पेट में कान लगाए तो आज वेद मंत्रों की आवाज आ रही है। जैसे ही वेद मंत्रों को सुना तो व्यास जी को लगा कि इसमें तो कोई भगवान का अवतारी ही आने वाला है। और जैसे ही 16वां वर्ष आया, आज 16वें वर्ष में बिटिका देवी के गर्भ से श्री सुखदेव भगवान का जन्म हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी का जन्म हो गया। सुखदेव जी जन्म लेते ही घर को छोड़कर के निकले। पूरा शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, केवल लंगोटी पहने हुए हैं, हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। अब पीछे से व्यास जी भाग रहे हैं। यम प्रभ्रजंगम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अरे बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखिए कोई माँ अपने बच्चे को क्या बाबा बनने देती है? बताइए कोई माँ अपने बच्चे को अपने से दूर होना चाहे देती है क्या? नहीं। लेकिन सुखदेव जी का जन्म हुआ, भागने लगे, व्यास जी पीछे पड़े हुए हैं। अरे बेटा रुक जाओ। आगे चल कर के एक सरोवर पर स्त्रियां स्नान कर रही थी। जैसे ही सुखदेव जी को स्त्रियों ने देखा तो स्नान करती नहीं, लेकिन व्यास जी जैसे ही निकले तो स्त्रियां अपने वस्त्रों को संभालने लगी। व्यास जी ने पूछा, अरे माताओं, मेरा जवान बेटा इधर से निकला तो तुमने वस्त्रों को नहीं ढका, लेकिन हम निकले तो मर्यादा किस बात? तो वह स्त्रियां बोली व्यास जी आपके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह है, लेकिन सुखदेव जी के अंदर काम क्रोध लोभ नहीं है। ऐसे निर्मोही श्री सुखदेव भगवान को हम सभी लोग मिलकर के हाथ जोड़ करके बारंबार प्रणाम करें। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की।